हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे बुक के चैप्टर को मिलाकर तैयार किया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा। भोपाल गैस आपदा थी, क्या थी? तो भोपाल गैस आपदा आपका मानव जनित आपदा था। क्या था? मानवीय भूल के कारण ये उत्पन्न हुआ था। 1983 में क्या हुआ था? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिथाइल आइसोसाइनाइट साइनाइट के रिसाव के कारण ये क्या हुआ था? ये गैस आपका लीकेज हो गया था आपका फैक्ट्री में, जिसके कारण क्या हो गया था? बहुत लोग मारे गए थे। तो भोपाल गैस आपदा आपका मानव जनित आपदा है। ठीक है, ये भी पूछता है कि किसके कारण, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। 1983 में भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? सबसे खतरनाक जोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सब जो है आपका भूकंप ही जोन है, लेकिन सबसे खतरनाक जोन कौन सा है? तो जोन 5 है ना, हिमालय का जो क्षेत्र है वो आपका जोन 5 में आता है। तो जोन 5 क्या है? सबसे खतरनाक भूकंप का जोन है। ठीक है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, तटबंध से किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तटबंध मतलब कि समुद्र के किनारे वाले हिस्से में किस प्रकार के वनस्पति लगाए जाने चाहिए? आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को सुंदर वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदर वन भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है ना, तो मैंग्रोव वन जो है तटबंध के किनारे लगाने से फायदा क्या होगा? तो जो सुनामी नामी आता है, ठीक है ना, तटबंध पे समुद्र के किनारे जो सुनामी आता है उससे हमें रक्षा होगा। ठीक है ना, मैंग्रोव वन लगाने से। मैंग्रोव वन को सुंदर वन भी कहा जाता है। सुंदर वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और सारे राज्यों में पाया जाता है ना, जो तटबंध वाले राज्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो सुखाड़, खतरनाक सुखाड़ है आपका कृषि सुखाड़ है। क्या है? कृषि सुखाड़ सबसे खतरनाक सुखाड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हीराकुंड बांध बना है ना। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, और ये महानदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। तो इसका आंसर क हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। जमालपुर में, बिहार में जमालपुर में क्या है? रेल वर्कशॉप है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो रेल वर्कशॉप कहाँ है? आपका जमालपुर में है। और ये रेल वर्कशॉप जो जमालपुर में है, ये एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप है। एशिया का सबसे पुराना जो आपका रेल वर्कशॉप है आपका कौन सा? जमालपुर है। ठीक है, तो रेल वर्कशॉप बिहार में कहाँ है? जमालपुर में है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में आपका कांटी तापीय विद्युत परियोजना है, जहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है। देखिए, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा भूकंप के अलावा सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, आपका ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना, और जितने भी ऑप्शन बच गए, आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब मानवीय आपदा है। ठीक है, तो आपको प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा दोनों का उदाहरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे
प्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन की बात करते हैं तो आपका सार्वजनिक टेलीफोन हो जाता है। कौन सा? सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार मतलब कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? कोसी नदी है ना, कोसी नदी में बाढ़ आने का सबसे कारण क्या है निम्नलिखित में से? तो कोसी नदी को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बाढ़ आने का कारण क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। अधिक वर्षा होने से भी क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। हिमालय की बर्फ का पिघलना, है ना, ये हिमालय से आता है आपका। कोसी नदी जो है हिमालय से निकलने वाला नदी है ना। और नदी में गाद का जम जाना, नदी में गाद जम जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? बाढ़ आने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? जब महासागर के तली में कंपन होता है ना, भूकंप आता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? तो सुनामी आता है। क्या आता है? जब महासागर या समुद्र के तली में कंपन आता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका आंसर ग हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार जो है आपका मैदानी क्षेत्र में आता है। किस में आता है? मैदानी क्षेत्र में आता है। और मैदानी क्षेत्र में नदियां बहुत है तो यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो बिहार का जो जीवन यापन है आपका कृषि पर आधारित है ना। मुख्य साधन क्या है बिहार का? तो कृषि है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे ज़्यादा कठोर खनिज कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है। हीरा क्या है? सबसे कठोर खनिज है आपका। ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ना बार बार रिपीटेड है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं खोज कर। तो चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? सबसे ज़्यादा रबर का खेती जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर की खेती सबसे ज़्यादा केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल राज्य में। इसके अलावा आप जानेंगे केरल राज्य में काजू का खेती सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? काजू का खेती, मसाला का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका केरल राज्य में होता है। उसके अलावा नारियल राज्य किसको कहा जाता है? स्टेट ऑफ कोकोनट। नारियल का खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका केरल में होता है। तो देखिए केरल में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, काजू का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, मसाला का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, नारियल का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में। इतना सारा बात आप सीख गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? तो ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा और भी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके से पूछा जाएगा। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में वीडियो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, आप उसको जाकर देख सकते हैं डिटेल में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये सब आप सबको पता होगा, मयूर है। मयूर को ही क्या कहते हैं? मोर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मान लीजिए राष्ट्रीय पशु पूछ दिए तो क्या होगा? इसका आंसर बाघ होगा। क्या होगा? बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और जलीय जीव पूछा जाएगा आपसे तो जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव आपका क्या है? आपका जलीय जीव जो हो जाएगा आपका डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन जो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो 3 चीज़ आपको बताया, एक बताया आपको है ना राष्ट्रीय पक्षी, आपका राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा में पाए जाने वाले जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इतनी सारी जानकारी आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति यंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है ना। निम्न में से किसका उपयोग जो है ताप शक्ति में
ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कोयला से क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं, जलाकर क्या करते हैं, भाप उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, भाप उत्पन्न करते हैं और टरबाइन लगाकर, मोटर लगाकर, है ना, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है आपका दक्षिण भारत में है। तो देखिएगा, आपका हीराकुंड की बात करते हैं, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा ये आपका मध्य भारत यानी कि उत्तर भारत में आ जाएगा। कोसी आपका बिहार में है, रिहंद परियोजना आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में है। लेकिन तुंगभद्रा परियोजना आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, आपका तुंगभद्रा नदी पर ही है। और कर्नाटक जो है आपका कहाँ है, सबसे नीचे, इधर महाराष्ट्र के नीचे, गोवा के नीचे आपका कर्नाटक यहाँ पड़ता है। तो ये दक्षिण भारत हो गया, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। तो कर्नाटक आपका यहीं पे है। ठीक है, तो तुंगभद्रा परियोजना आपका दक्षिण भारत का परियोजना है। और तुंगभद्रा परियोजना के बारे में आपको एक बात और बता दें कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपसे पूछेगा तो यही तुंगभद्रा परियोजना ही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, है ना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तुंगभद्रा परियोजना ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो बरौनी में है। कहाँ है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है आपका, तो बरौनी में है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब प्रथम, अग्रणी का मतलब पहला। ठीक है ना, जूट उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है, जूट का एक और नाम है, ठीक है ना, पटसन। पटसन भी क्या कहते हैं, जूट को ही कहते हैं। तो क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है कि पटसन उत्पादन में सबसे बड़ा देश, सबसे अग्रणी देश कौन सा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या है, जूट उत्पादन में भारत सबसे प्रथम है, सबसे अग्रणी है। ठीक है ना, जूट को क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं। और भारत में राज्य की बात करें तो भारत में आपका पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपका जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, राज्य में बात करेंगे तो। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अंगोरा ऊन, बहुत बार पूछता है ये सारे क्वेश्चन, है ना। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश के, है ना, बालों से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन, और बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत महंगा होता है ना। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, इसका स्रोत क्या है, तो खरगोशों के बालों से। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किधर है, आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। देखिए, बिहार में ये सारे पर्व मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, है ना, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पर्व की बात करेंगे तो छठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठ जो है ये बिहार का ही मतलब स्पेशल पर्व है। ठीक है ना, बिहार में ही ये ज़्यादा मनाया जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके अलावा आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, बिहार में वैशाली जिला, कौन सा, वैशाली जिला, वैशाली जिला में आपका एक शहर है आपका हाजीपुर, है ना। हाजीपुर आपका वैशाली जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है, हाजीपुर। वैशाली जिला आपका कहाँ पड़ता है, ठीक है ना, बिहार में है। ठीक है ना, और हाजीपुर में शहर है, वैशाली का ही शहर है, वहाँ पे केला उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग में यानी एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का, है ना। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, अयस्क है ये, है ना। अयस्क किसको कहते हैं, जिससे धातु की प्राप्ति किया जाता है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है ना। तो एल्युमिनियम उद्योग में आपका बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो भंडार है वो असम में है। कहाँ है, असम में, है ना। 1901 में यहाँ पे तेल का कुआं खोदा गया था, निकाला गया था, है ना। वहाँ से प्रारंभ किया गया था तेल खोदने का, निकालने का प्रक्रिया शुरू किया था 1901 में असम में। फिर डिगबोई में, कहाँ है ये कुआं, आपका डिगबोई में है, असम के डिगबोई में आपका तेल का कुआं है।
ठीक है ना, जो खनिज तेल का बहुत बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है तो देखिए कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। क्या? कोयला अनवीकरणीय है। उसके अलावा देखिएगा जल जो है नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, इसकी पुनःपूर्ति होती रहती है, किसकी? नवीकरणीय की। लेकिन कोयला जो है आपका अनवीकरणीय है, ठीक है ना, इसकी पुनःपूर्ति होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? पेट्रोलियम भी क्या है आपका? अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 28 नंबर क्वेश्चन लिखिए, इंदौर पतन किस राज्य में है? मतलब कहाँ है इंदौर पतन, ठीक है। इंदौर पतन आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है इंदौर पतन? तमिलनाडु में। एक और आपका पतन का मतलब बंदरगाह होता है, क्या होता है? बंदरगाह होता है, ठीक है। तो इंदौर पतन कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ है? आपका तमिलनाडु में ही है। उसके बाद आपका तीसरा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह भी नाम है ना, चेन्नई बंदरगाह भी है, ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 3 गो आपको बंदरगाह का नाम याद रखना है, एक इंदौर पतन, दूसरा तूतीकोरिन पतन, तीसरा चेन्नई पतन, ठीक है। ये तीनों का तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। किसको जाना जाता है? बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि किसमें, किस राज्य में जो है वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से ये सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करेंगे तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। टैक्सोल का उपयोग होता है ना, आपका ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना।